है। गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम आपको कैलेंडर में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बताएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले पिछले 3 वीडियो, कैलेंडर का पिछला 3 वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। और मेरा मकसद है कि कैलेंडर के प्रत्येक सवाल आपसे बनना चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो देखेंगे 4 वर्ष के अंतर के लिए बताने जा रहे हैं। 4 वर्ष के अंतर के लिए फॉर फ्यूचर प्लस 5 डे, फॉर पास्ट माइनस 5 डे। 4 वर्ष के अंतर के लिए फ्यूचर के लिए 5 दिन जोड़ना है, पास्ट के लिए 5 दिन घटाना है। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष के अंतर के लिए फ्यूचर के लिए 5 दिन जोड़ना है, पास्ट के लिए 5 दिन घटाना है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, जैसा कि 45 नंबर आप देखेंगे, एक जनवरी 2012 रविवार था, तो 1 जनवरी 2016 4 वर्ष के अंतर है, तो 5 दिन जोड़ देंगे। रविवार प्लस 5 दिन, 5 दिन जोड़ने का मतलब है मन में 2 दिन घटाना पड़ेगा। 5 दिन जोड़ने का मतलब है मन में 2 दिन घटाना पड़ेगा, यानी फ्राइडे हो जाएगा। 5 दिन आगे बढ़िए, चाहे 2 दिन पीछे आइए, बात बराबर है। संडे में 5 दिन जोड़ते हैं तो 5 दिन आगे बढ़ जाते हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। चाहे 2 दिन पीछे आइए, संडे से 2 दिन पीछे आइए, 1 दिन पीछे आइएगा सैटरडे, 2 दिन पीछे आइएगा तो फ्राइडे। तो ध्यान देंगे बच्चे, 5 दिन जोड़ने के लिए मन में 2 दिन घटाना है, 5 दिन घटाने के लिए मन में 2 दिन जोड़ना है, 6 दिन घटाने के लिए मन में 1 दिन जोड़ना है, और 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाना है, और 4 दिन घटाने के लिए मन में 3 दिन जोड़ना है। ऐसा इसलिए होता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पुनः 7 दिन के बाद वो सेम दिन का रिपीटेशन हो जाता है, पुनः 7 दिन के बाद सेम दिन का रिपीटेशन हो जाता है। जैसा कि मंडे से शुरू करते हैं सप्ताह, मंडे शुरू करते हैं, मंडे के बाद संडे होता है, संडे के बाद पुनः मंडे का रिपीटेशन हो जाता है। इसलिए ऐसा हो रहा है। जब 5 दिन जोड़ना होगा तो मन में 2 दिन घटाना है, आपको कम से कम समय बनाने के लिए करना है। 5 दिन घटाने के लिए मन में 2 दिन जोड़ना होगा, 6 दिन घटाने के लिए मन में 1 दिन जोड़ना होगा, 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाना होगा, 4 दिन घटाने के लिए मन में 3 दिन जोड़ना होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, रविवार में 5 दिन जोड़ते हैं, 1 दिन जोड़ते हैं, रविवार में 1 दिन जोड़ते हैं, सोमवार होता है 2 दिन दूसरा दिन जोड़ते हैं, मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, 5वां दिन शुक्रवार। 2 दिन पीछे आते हैं, 1 दिन पीछे आएंगे शनिवार, 2 दिन पीछे आएंगे तो शुक्रवार। तो बात हो गया बराबर। तो देखिए बच्चे, 4 साल का अंतर है। 1 जनवरी 2012 संडे था, 1 जनवरी 2016 4 साल का अंतर है, तो 5 दिन जोड़ेंगे, 5 दिन जोड़ेंगे तो 5 मन में 2 दिन घटाएंगे, फ्राइडे हो गया। एकदम सेकेंड में 5 सेकेंड सवाल का आंसर आ गया है। 5 सेकेंड भी नहीं, 2 सेकेंड में बन गया है। लेकिन आपको डेप्थ में जाना है, हर एक तरह का सवाल आपसे बनना चाहिए। इसके लिए हम आपको बताएंगे क्यों 5 साल के अंतर पर, 4 साल के अंतर पर 5 दिन क्यों जोड़े हैं। इस बात को आप यदि समझ जाते हैं तो हर एक तरह का सवाल आपसे बनेगा। यदि आप समझ जाएंगे 4 साल के अंतर 5 दिन क्यों जोड़ते हैं, अगर यह आप समझ जाते हैं तो हर एक तरह का सवाल आपसे बनेगा।
तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा स्क्रीन पर क्वेश्चन हटा दीजिए। तो जैसा कि बताए हैं, फॉर वन नॉन लीप ईयर, फॉर फ्यूचर +1, फॉर पास्ट -1, फॉर वन लीप ईयर, फॉर वन लीप ईयर, फॉर फ्यूचर +2, फॉर पास्ट -2। लीप ईयर देखिए, नॉन लीप ईयर के लिए फ्यूचर के लिए 1 दिन जोड़ेंगे, पास्ट के लिए 1 दिन घटाएंगे, और लीप ईयर के लिए फ्यूचर के लिए 2 दिन जोड़ना है, पास्ट के लिए 2 दिन घटाएंगे। लीप ईयर के लिए 29 फरवरी शामिल होने पर, 29 फरवरी शामिल होने पर फ्यूचर के लिए 2 दिन जोड़ना है, पास्ट के लिए 2 दिन घटाना है। 29 फरवरी शामिल होने पर, लीप ईयर में 29 फरवरी शामिल होने पर फ्यूचर के लिए 2 दिन जोड़ेंगे, पास्ट के लिए 2 दिन घटाएंगे। लेकिन नॉन लीप ईयर के लिए फ्यूचर के लिए 1 दिन जोड़ेंगे, पास्ट के लिए 1 दिन घटाएंगे। ध्यान देंगे बच्चे, इसको अच्छा समझना है। यदि आप समझ जाएंगे 4 साल के अंतर पर 5 दिन क्यों जोड़ेंगे, तो हर एक तरह का सवाल बनेगा। आइए, जैसे 1 जनवरी 2012 माना गया है संडे, 1 जनवरी 2016 निकालना है, तो आप 5 दिन जोड़ देते हैं तो फ्राइडे हो जाता है। लेकिन क्यों? आइए क्यों? आइए 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 के लिए 2 दिन जोड़ेंगे, क्योंकि 2012 लीप वर्ष है। 12 से 13 में जब आपने प्रवेश किया है, आइए 12 से 13 हटाइए, इसको हम ले लेते हैं करंट ईयर ले लेते हैं, 20 और 21, 20 और 24 करंट ले लेते हैं, समझने में आसान होगा। 20, 21 मानते हैं, 19 डे +5 कर दिए, यानी हो गया आपको 2 दिन पीछे आ जाइए, मंडे। तो ध्यान देंगे बच्चे, क्यों के लिए क्यों। तो आइए हम 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 लेते हैं, तो 2 दिन जोड़ेंगे। अब यहां देखिए, यहां 2020 का पूरा वर्ष शामिल है, 2021 का केवल 1 दिन जनवरी शामिल है। ध्यान देंगे बच्चे, यहां 2020 का पूरा वर्ष कैसे शामिल है। अभी दूर ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आपने 20 से 21 में कैसे प्रवेश किया है। 20 का जब जनवरी से लेकर दिसंबर तक पार किया, 2020 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक जैसे आपने पार किया, वैसे आपने 2021 में कदम रखा। तो 2021 के पहला दिन जनवरी में कदम रखा। दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 जैसे खत्म हुआ, तो जनवरी 2021 के पहला दिन यानी 1 जनवरी 2021 में आपने कदम रखा। तो यहां पूरा वर्ष शामिल है 2020 का, पूरा वर्ष शामिल है 2020 का। 2021 का केवल 1 दिन जनवरी शामिल है, और 2020 लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है। इसमें फरवरी 29 का होगा, फरवरी 29 दिन का होगा, फरवरी 29 दिन का होगा, इसलिए हम 2 दिन जोड़ेंगे। चलिए अब आगे, 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022,
लीप ईयर वाली बातें नहीं, एक दिन जोड़ेंगे। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023, लीप वर्ष वाली बातें नहीं है तो केवल एक दिन जोड़ेंगे। 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024। यहाँ लीप ईयर जरूर है 2024, लेकिन पूरा वर्ष शामिल है 2023 का। जैसे 23 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक खत्म होगा, तो 2024 का पहला जनवरी में आप कदम रखेंगे। 2023 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक खत्म होगा, 2023 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक खत्म होगा, तो 2024 के पहला जनवरी में आप कदम रखेंगे। यानी 2024 को लीप ईयर रहने से नहीं है, 2024 का केवल एक दिन जनवरी शामिल है, 2024 का केवल एक दिन जनवरी शामिल है, पूरा वर्ष शामिल है 2023 का, पूरा वर्ष शामिल है 2023 का, पूरा वर्ष शामिल है 2023 का, 2024 का केवल एक दिन जनवरी शामिल है। तो ध्यान देंगे बच्चे, इसलिए एक दिन जोड़ेंगे। इसमें 29 फरवरी वाली बातें नहीं है, 2024 का 29 फरवरी शामिल है ही नहीं, केवल एक दिन जनवरी शामिल है। जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो 29 फरवरी कहाँ से आएगा? तो ध्यान दीजिए, इस 2 को हम लिखते हैं 1 + 1 + 1, तो टोटल हो गया 4 + 1। आप ऐसे समझेंगे, 4 वर्ष का अंतर है, 4 तो जुटना तय है, 4 वर्ष का अंतर है, 4 तो जुटना तय है, 4 वर्ष का अंतर है, 4 तो जुटना तय है। लेकिन लीप वर्ष एक है, इसमें 2020 एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। लीप वर्ष 2020 आया है, एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। यानी आप ऐसे समझेंगे, जितना साल का अंतर रहेगा उतना तो जोड़ेंगे ही, और जितना रहेगा लीप वर्ष उतना बढ़ा देंगे। ध्यान देंगे, ऐसे समझिए, जितना साल का अंतर रहेगा उतना तो जोड़ना ही है, और जितना रहेगा लीप वर्ष उतना बढ़ाना पड़ेगा। जितना साल का अंतर रहेगा उतना तो जोड़ना पड़ेगा, और जितना रहेगा लीप वर्ष उतना बढ़ाना होगा। जैसे यहाँ 4 साल का अंतर है, 4 दिन तो जोड़ेंगे ही, 4 साल का अंतर है, 4 दिन तो जोड़ेंगे ही। एक तो लीप वर्ष आया, एक दिन बढ़ा दिए। देखिए 1 + 1, 2 को हम क्या लिखे हैं? 1 + 1। तो जितना साल का अंतर रहेगा उतना तो जोड़ेंगे ही, और जितना रहेगा लीप वर्ष उतना बढ़ाना है। यहाँ 4 साल का अंतर है, 4 दिन जोड़ेंगे ही, और जितना लीप वर्ष 1 आया है, एक दिन बढ़ा दिए, तो 5 दिन जोड़ेंगे। ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया, 4 साल के अंतर 5 दिन जोड़ेंगे, ये तो फिक्स हो गया। अब आगे देखिए, अब इस पर बहुत तरह का सवाल बनेगा। छियालीस नंबर देखिए, 46। एक बच्चा, 46 नंबर, एक बच्चा 1 अक्टूबर को पैदा हुआ था। उस दिन शुक्रवार था। बुधवार 1 अक्टूबर 1980 को वह कितने वर्ष का था? एक बच्चा किसी वर्ष 1 अक्टूबर को पैदा हुआ था। उस दिन शुक्रवार था। बुधवार 1 अक्टूबर 1980 को वह कितने वर्ष का था? ध्यान दीजिए जरा सा। पैदा होने के बाद उम्र बढ़ता है, और ध्यान दीजिए ऑप्शन बेस्ट है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। पैदा होने के बाद उम्र बढ़ता है। शुक्रवार में कितना दिन जोड़ेंगे? बुधवार होगा। 5 दिन जोड़ेंगे, बुधवार होगा। शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे, बुधवार होगा। ध्यान दीजिए, शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे, बुधवार होगा। 5 दिन कितना वर्ष में जोड़ा जाता है? 4 वर्ष में। तो आंसर होगा 4 वर्ष। अगला सवाल देखिए, पंकज और नेहा ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ वर्ष 2012 ईस्वी में 5 दिसंबर रविवार को मनाए थे। वर्ष 2016 में उनकी शादी की वर्षगांठ किस दिन थी? 12, 4, 16, 4 वर्ष का अंतर है।
4 वर्ष का अंतर है, 12 4 16, 5 दिसंबर 2012 को रविवार है। तो 5 दिसंबर 2016 निकालना है। 5 दिसंबर 2012 रविवार है, ध्यान देंगे। 5 दिसंबर 2012 संडे है, 5 दिसंबर 2016 निकालना है। 4 वर्ष का अंतर है, संडे में 5 दिन जोड़ेंगे, मन में 2 दिन घटाइए, फ्राइडे होगा। देखिए सेकेंडों में बन रहा है, 2 सेकेंड में बन रहा है। आइए आगे अब देखते हैं। 48 नंबर सवाल आप देखेंगे। पाँच जनवरी 1999, 5 जनवरी 1999 फ्राइडे था। तो 10 जनवरी 2002, सबसे पहले 5 जनवरी 2002 निकालना होगा समान डेट। यहां 4 वर्ष का अंतर नहीं है, 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का, 3 इयर्स का गैप है। जैसा कि बताए हैं, जितना साल का अंतर रहेगा उतना तो जोड़ेंगे ही, जितना लीप वर्ष रहेगा उतना बढ़ा देना है। 99 से 2002 डायरेक्ट तो होगा नहीं। 99 से 2002 आने में 2000 को पार करना होगा, 2001 को भी पार करना होगा। 99 से 2000 आने में, 2002 आने में, 1999 से 2002 आने में 2000 पार करना होगा, 2001 को पार करना होगा। तो 2000 लीप, देखिए 3 साल का अंतर है, बीच में थोड़ा 2000 लीप वर्ष आता है। 3 साल का अंतर है, बीच में 2002 लीप, 2000 बीच में 2000 जो लीप वर्ष आया है, तो 3 साल का अंतर है, 3 तो जोड़ेंगे ही। 3 साल का अंतर है, 3 दिन तो जोड़ेंगे ही। एक बीच में 2000 लीप वर्ष आया है, 1 दिन बढ़ाना होगा, 4 दिन जोड़ना होगा, फ्राइडे प्लस 4 दिन। सुनिए, लेकिन कहता 10 दिसंबर, 10 जनवरी 2002। आइए भाई, 5 जनवरी से 10 जनवरी में कितना दिन का गैप है? 5 दिन का। 5 जनवरी से 10 जनवरी में कितना दिन का गैप है? 5 दिन का गैप है। तो 5 दिन ज़्यादा है, 5 जनवरी से 10 जनवरी 5 दिन ज़्यादा है, 5 दिन और बढ़ाइए। तो 4 दिन पहले जोड़े थे, 5 दिन अब जोड़िए, 5 4 9 दिन हो गया। 9 दिन को कैसे लिखेंगे? 1 सप्ताह और 2 दिन। 9 दिन को कैसे लिखेंगे? 1 सप्ताह और 2 दिन। 9 दिन को कैसे लिखेंगे? 1 सप्ताह और 2 दिन। 9 दिन जोड़ना है फ्राइडे में, फ्राइडे में 9 दिन जोड़ना है। 9 दिन को कैसे जोड़ेंगे? सप्ताह बनाकर। 9 दिन को कैसे जोड़ेंगे? सप्ताह बनाकर। जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया है कि किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ने या घटाने पुनः समान दिन प्राप्त होता है। किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ने और घटाने पुनः समान दिन प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं फ्राइडे में 9 दिन जोड़ना है, 1 सप्ताह और 2 दिन जोड़ना है। सब फ्राइडे में सप्ताह जुटेगा, फिर से फ्राइडे, फ्राइडे में सप्ताह जुटेगा, फिर से फ्राइडे। तो केवल 2 दिन जोड़िए, केवल 2 दिन जोड़िए, तो क्या होगा? सैटरडे संडे होगा, संडे होगा। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल कितना आसानी से बन गया। ध्यान दीजिए, कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल कितना आसानी से बन गया। अगला सवाल अब आप देखेंगे 49 नंबर देखेंगे। पंद्रह अगस्त 1947 शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947। 100 साल का अंतर है, 100 साल का, 100 साल का अंतर है। यहां
तो देखिए ऐसे सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन ऐसे कीजिए, 4 वर्ष में 5 दिन जोड़ते हैं तो 100 वर्ष में जोड़ेंगे 5 गुने 100/4 बराबर 125 दिन। प्रायः जुटेगा 124 दिन, लेकिन कभी कभी 125 दिन। 100 साल के अंतर के लिए 100 साल के अंतर के लिए प्रायः जुटेगा 124 दिन, कभी कभी 125 दिन। कब जोड़ेंगे 124 दिन, कब जोड़ेंगे 125 दिन, यह जान लेना जरूरी है भाई। 100 साल के अंतर पर कभी कभी जोड़ेंगे 125 दिन, प्राय 124 दिन। आइए सबसे पहले हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे 125 दिन कैसे जुड़िएगा, सप्ताह बनाकर। 125 दिन सप्ताह बना के 125 में 7 से भाग दीजिए, 7 कहें 7, 7 7 49, 17 सप्ताह और 6 दिन, यानी 125 दिन कैसे जोड़ेंगे सप्ताह बनाकर? 17 सप्ताह और 6 दिन, 17 सप्ताह और 6 दिन जोड़ेंगे। तो आइए भाई यहां हम जोड़ देते हैं। फ्राइडे में 125 दिन जोड़ देते हैं, यानी फ्राइडे में 17 सप्ताह और 6 दिन जोड़ देते हैं। फ्राइडे में 17 सप्ताह जुटेगा तो फिर से फ्राइडे होगा, फ्राइडे में 17 सप्ताह जुटेगा तो फिर से फ्राइडे होगा। तो केवल 6 दिन जोड़िए, केवल 6 दिन जोड़िए। और 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाना है, यानी 1 दिन पीछे आना होगा। तो क्या होगा? थर्सडे होगा। क्या होगा आंसर? थर्सडे होगा। फ्राइडे में 125 दिन जोड़ेंगे। 125 दिन कैसे जोड़ेंगे सप्ताह बनाकर? तो 17 सप्ताह और 6 दिन, तो 17 सप्ताह जोड़ेंगे तो फिर से फ्राइडे होगा। तो केवल जोड़ेंगे 6 दिन, केवल जोड़ेंगे 6 दिन। और 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाना है, यानी थर्सडे होगा। ध्यान देंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कहाँ 100 साल के अंतर पर कहाँ 124 दिन जुटेगा और कहाँ 125 दिन जुटेगा। देखिए ऐसे जनरल ईयर जो है शताब्दी को छोड़कर, जैसा कि बताया गया है, शताब्दी लीप वर्ष छोड़ शताब्दी को छोड़कर 4 से विभाजित होता है, लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन शताब्दी जिस वर्ष के अंत में 00 आता है वह शताब्दी कहलाता है। जिस वर्ष के अंत में 00 आता है वह शताब्दी कहलाता है। शताब्दी लीप वर्ष तब होगा जब 400 से विभाजित होगा। शताब्दी लीप वर्ष कब होगा? जब 400 से विभाजित होगा। शताब्दी को छोड़कर 4 से विभाजित होगा तो लीप वर्ष कहलाएगा। शताब्दी को छोड़कर 4 से विभाजित होगा तो लीप वर्ष कहलाएगा। लेकिन शताब्दी लीप वर्ष कब होगा? जब 400 से विभाजित होगा। तो देखिए भाई यहां जो दोनों डेट के बीच शताब्दी आया है 2000, दोनों डेट के बीच शताब्दी क्या है? 2000 शताब्दी है। दोनों डेट के बीच शताब्दी क्या है? 2000। दोनों डेट के बीच शताब्दी क्या है? शताब्दी क्या है? शताब्दी 2000 है। दोनों डेट के बीच शताब्दी क्या है? 2000। बिना 2000 के 2001 होगा नहीं, और जब 2001 नहीं होगा 2047 कैसे होगा? है ना? बिना 2000 का 2001 होगा नहीं, और जब 2001 नहीं होगा 2047 कैसे होगा? तो दोनों डेट के बीच क्या शताब्दी है? 2000। आज 2400 से विभाजित है, 2400 से विभाजित है, 2400 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा? लीप वर्ष। इसलिए क्या होगा? लीप वर्ष। इसलिए दोनों डेट के बीच शताब्दी लीप वर्ष है, इसलिए 125 दिन जोड़ेंगे। अन्यथा 124 दिन जोड़ते, अन्यथा 124 दिन जोड़ते। आइए अगला सवाल थोड़ा देखिए। अन्यथा 124 दिन जोड़ेंगे। अगला सवाल क्या है? $50 नंबर देखिए अगला सवाल। 1 जनवरी
1900 मंडे 1 जनवरी 2000। ध्यान दीजिए यहाँ दोनों डेट की भी शताब्दी 1900 है, 1900 लीप वर्ष है ही नहीं, दोनों डेट की शताब्दी क्या 1900। 2000 का केवल एक दिन जनवरी शामिल है, 2000 का मात्र केवल एक दिन जनवरी शामिल है, यानी 1901 से लेकर 1 जनवरी 31 दिसंबर 2099 तक आएगा। 1900 पूरा वर्ष शामिल है, 1900 पूरा वर्ष शामिल है। 1900 उसके बाद 1901 से 31 दिसंबर 1999 तक शामिल है, और 2000 का केवल एक दिन जनवरी शामिल है, 2000 का केवल एक दिन जनवरी शामिल है, यानी कि 2000 का केवल एक दिन जनवरी शामिल है, 29 फरवरी शामिल नहीं है, 29 फरवरी शामिल नहीं है, 29 फरवरी शामिल नहीं है, 2000 को 29 फरवरी शामिल नहीं है। तो ध्यान देंगे केवल लीप वर्ष रहने से नहीं होगा, जब तक 29 फरवरी शामिल नहीं होगा तब तक उसमें 366 दिन हो ही नहीं सकता है। लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होता है? 29 फरवरी के बदौलत, और 29 फरवरी रहेगा ही तो लीप वर्ष में 366 दिन कैसे होगा? पिछले क्लास में चर्चा की है बढ़िया से। देखिए तो 1900 यहाँ पूरा शताब्दी शामिल है। 1900 जो है लीप वर्ष है ही नहीं। क्यों नहीं लीप वर्ष है? क्योंकि शताब्दी लीप वर्ष कब होता है? जब 400 से विभाजित होता है। 1900 400 से विभाजित है ही नहीं, 1900 400 से विभाजित है ही नहीं, इसलिए लीप वर्ष नहीं है। इसलिए एक दिन घट जाएगा, एक दिन घट जाएगा, यानी 124 दिन यहाँ जोड़ेंगे, 124 दिन जोड़ेंगे। मंडे प्लस 124 दिन, यानी मंडे प्लस 17 सप्ताह और 5 दिन। मंडे में 17 सप्ताह जोड़ेंगे तो समान दिन प्राप्त होगा। मंडे में 17 सप्ताह जोड़ेंगे तो फिर से मंडे होगा। जो सप्ताह जोड़ते हैं या घटाते हैं क्या होता है? पुनः समान दिन प्राप्त होता है। मंडे में 17 सप्ताह जोड़ेंगे तो फिर से मंडे होगा, तो केवल जोड़ेंगे 5 दिन। तो 5 दिन जोड़ेंगे, मन में 2 दिन घटाना है, यानी 2 दिन पीछे आना है। 1 दिन पीछे आइए संडे, 2 दिन पीछे आइएगा तो सैटरडे होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे। अब अगला सवाल देखिए, एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो 51 नंबर में एक जनवरी 2000 सैटरडे, 1 जनवरी 2100, आराम से 100 साल का अंतर है। शताब्दी दोनों डेट के बीच कौन है? 2000। शताब्दी दोनों डेट के बीच कौन है? 2000। और 2000 लीप वर्ष है क्योंकि 400 विभाजित है, 125 दिन जोड़ना है। सिंपल सी बात है, 125 दिन जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों डेट में शताब्दी क्या है? 2000, और 2000 लीप वर्ष है, 400 विभाजित है, 125 दिन जोड़ेंगे। तो सैटरडे में 125 दिन मतलब समझ गए 17 सप्ताह और 6 दिन। 17 सप्ताह जोड़ेंगे तो समान दिन, केवल जोड़ेंगे 6 दिन। मन में एक दिन, 6 दिन जोड़ने के लिए मन में एक दिन घटाना है, तो फ्राइडे होगा। क्या होगा? फ्राइडे। सैटरडे में 17 सप्ताह जोड़ेंगे फिर से सैटरडे होगा, केवल 6 दिन जोड़ेंगे, तो मन में एक दिन घटाना है, एक दिन पीछे आ जाना है। सैटरडे से दिन पीछे आइए, फ्राइडे होगा। अब अगला सवाल आप देखेंगे। छब्बीस जनवरी 1950 थर्सडे,
26 जनवरी 2015 बराबर 8। यहां 65 साल का अंतर है दोस्त, 65 साल का अंतर है। तो ध्यान दीजिए, 65 तो 4 से डिवाइडेड है ही नहीं, तो 64 साल प्लस 1 साल कर दीजिए ना, हो गया 65 साल। आप कह सकते हैं 4 साल में 5 दिन जोड़ेंगे, 64 साल में जो है 5 गुना 64/4 यानी 80 हो गया। एक वर्ष जो निकालने हैं वह कैसा एक वर्ष निकलेगा? अंत शुरू से 65 साल का 65 साल को जो हम 64 + 1 किए हैं, तो कहने मतलब क्या, शुरू से 64 ले लिए, अंत वाले एक वर्ष छांट दिए। 65 साल को हम 64 + 1 साल जो किए हैं, इसका मतलब शुरू से 64 ले लिए, अंत वाला 1 साल निकाल दिए, अंत वाला 1 साल निकाल दिए। तो अंत वाला 1 साल जो निकलेगा, कौन निकलेगा? 26 जनवरी 2014 से 26 जनवरी 2015। अंत वाला 1 साल जो निकलेगा, कौन निकलेगा? 26 जनवरी 2014 से 26 जनवरी 2015 निकलेगा। यहां लीप वर्ष वाली बातें नहीं है, लीप वर्ष नहीं ना है, 1 दिन बढ़ाइएगा। अगर लीप वर्ष रहता तो 2 दिन बढ़ाते। लास्ट वाला 1 साल जो निकाले हैं, अगर लीप वर्ष रहता तो 2 दिन बढ़ाते, नहीं है तो 1 दिन बढ़ाएंगे। तो ध्यान देंगे बच्चे, 80 जो जोड़ेंगे 64 साल के लिए, 80 जोड़ेंगे 64 साल के लिए, 1 वर्ष जो निकाले हैं उसके लिए 1 दिन और बढ़ा देना पड़ेगा। अब कितना हो गया? 81 दिन जोड़ेंगे, 81 दिन जोड़ेंगे। 81 दिन जोड़ना आसान है। अब कोई कहीं समस्या बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान देंगे बच्चे, कितना साल का अंतर है? 65 साल का। 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 2015 में 65 साल का अंतर है। तो 65 को हम 64 + 1 करेंगे, 64 + 1 करेंगे, तो 4 साल के लिए 5 दिन जोड़ेंगे, 64 साल के लिए 80, और 1 वर्ष जो निकाले हैं अंतिम वाला वो नॉन लीप वर्ष है, इसलिए 1 दिन बढ़ाना हो गया 81। अब 81 दिन जोड़ना आसान है, कोई टेंशन नहीं। तो थर्सडे में ध्यान दीजिए जरा सा, ध्यान दीजिए जरा सा, थर्सडे में 81 दिन जोड़ दीजिए। 81 दिन कैसे जोड़िएगा समझ में आ रहा होगा, सप्ताह बनाकर। तो थर्सडे प्लस 11 सप्ताह और 4 दिन, 11 सप्ताह 11 गुना 7 77, 4 81। थर्सडे में 11 सप्ताह जुटेगा तो फिर से थर्सडे होगा, थर्सडे में 11 सप्ताह जुटेगा तो फिर से थर्सडे होगा। जो सप्ताह जोड़ने या घटाने पुनः समान दिन प्राप्त होता है। थर्सडे में 11 सप्ताह जुटेगा तो फिर से थर्सडे होगा, तो केवल 4 दिन जोड़ेंगे। तो 4 दिन आगे बढ़ जाना है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, क्या होगा? मंडे होगा। 4 दिन आगे बढ़ जाइए, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। आइए अब अगला सवाल देखिए। तिरपन नंबर देखेंगे। आभा अपना जन्मदिन 20 जुलाई 2008, 20 जुलाई 2008 रविवार को मनाई। तो वह अपना अगला दिन जन्मदिन उसी दिन कब मनाएगी? उसी दिन कब मनाएगी? संडे संडे कैसे प्राप्त करते हैं? संडे कैसे प्राप्त करते हैं? सप्ताह जोड़कर। संडे कैसे प्राप्त करते हैं? सप्ताह यानी 7 दिन जोड़ते हैं, फिर से संडे होता है। अब 7 दिन कितना वर्ष में जोड़ेंगे? आइए 20 जुलाई 2008, 20 जुलाई 2014 देखिए, 6 साल का अंतर है। 2008 से 14 में 6 साल का अंतर है, तो 6 दिन तो ऐसे बढ़ाइएगा। लीप वर्ष के कौन कौन बीच में है?
8 लीप वर्ष है, लेकिन 20 जुलाई शुरू हुआ है, 2008 के फरवरी से कोई मतलब नहीं है। 2008 भी लीप वर्ष है, बीच में 2012 भी लीप वर्ष है। ध्यान दीजिए, 2008 भी लीप वर्ष है, बीच में 2012 भी लीप वर्ष है, लेकिन 8 तो 20 जुलाई से शुरू हुआ है, फरवरी से कोई मतलब नहीं है। लीप वर्ष में 366 दिन किसके बदौलत? 366 दिन किसके बदौलत? 29 फरवरी के बदौलत। अब बाकी तो नॉन लीप वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, बाकी सभी मंथ समान होते हैं। तो देखिए, बीच में 2012, 8 को छोड़िए, 8 का 29 फरवरी शामिल नहीं है, बीच में 2012 लीप वर्ष है, बीच में 2012 लीप वर्ष है। तो देखिए 6 साल का अंतर है, 6 दिन तो जोड़ेंगे ही। 2008 20 जुलाई 2008 से 20 जुलाई 2014 में 6 साल का अंतर है, 6 दिन तो जोड़ेंगे ही। एक तो लीप वर्ष 2012 आया है, एक दिन बढ़ाना होगा तो 7 दिन हो गया। और जैसे संडे में 7 दिन जोड़ेंगे फिर से संडे होगा, जैसे संडे में 7 दिन जोड़ेंगे फिर संडे होगा, तो यही हो गया 20 जुलाई 2014 आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि आभा अपना जन्मदिन 20 जुलाई 2008 रविवार को मनाई तो उसने अपना जन्मदिन उसी दिन 20 जुलाई 2014 को मनाएगी, तो वह अपना जन्मदिन उसी दिन 20 जुलाई 2014 को मनाएगी। क्योंकि 20 जुलाई 2014 में 6 साल का अंतर होता है और 6 दिन तो जोड़ेंगे ही। एक तो बीच में लीप वर्ष 2012 आ रहा है, एक दिन बढ़ाएंगे तो 7 दिन जोड़ेंगे, तो संडे में 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर से संडे होगा, यानी उसी दिन अपना जन्मदिन आभा जो है 2008 के बाद 2014 में 20 जुलाई को मनाएगी। इसी तरह एक सवाल और है, आप देखेंगे, इसी तरह का सवाल एक और है, आप देखेंगे। नौ फरवरी 2014 रविवार को मनाई अपना अपना जन्मदिन, पुनः अगला जन्मदिन उसी दिन कब मनाएगी? तो 14-26 संडे में फिर 7 दिन जोड़ेंगे फिर से संडे होगा। 14-26 9 फरवरी 2020। देखिए 6 साल का अंतर है, 6 दिन तो जोड़ेंगे ही, और बीच में लीप वर्ष आ रहा है 16। 20 लीप वर्ष है लेकिन 9 फरवरी तक है, 20 लीप वर्ष है लेकिन 9 फरवरी तक है। 2020 को 29 फरवरी से कोई मतलब नहीं है। 2020 लीप वर्ष है लेकिन 29 फरवरी से कोई मतलब नहीं है, 9 फरवरी तक है। लेकिन 2016 जो आ जाएगा बीच में लीप वर्ष है। 2016 क्या है? लीप वर्ष है। तो 6 साल का अंतर है, 6 दिन तो जोड़ेंगे ही। 6 साल का अंतर है, 6 दिन तो जोड़ेंगे ही। बीच में एक तो लीप वर्ष आया है, एक दिन बढ़ाएंगे उसके लिए, तो 7 दिन जोड़ देंगे। तो संडे में 7 दिन जोड़ेंगे फिर से संडे होगा। तो आंसर हो गया 9 फरवरी 2020 को अदिति अपना जन्मदिन उसी दिन मनाएगी। अब अगला सवाल देखेंगे, 55 नंबर देखेंगे, 55 नंबर देखेंगे। देखिए जरा सा, 55, 56, 57, क्लास 1 से रिलेटेड सवाल है, क्लास 1 से रिलेटेड सवाल है। तो आइए हम देखते हैं। इसलिए बच्चे हम आपसे कहना चाहेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़िए तो पहला क्लास से, मेरा कोई भी चैप्टर पढ़िए तो पहला क्लास से पढ़िए, ज़्यादा समझ अच्छा समझ में आएगा, मज़ा आएगा। इतना तय है, क्वेश्चन एकदम हर हाल में आपसे बनना है, अब बहुत फास्ट बनेगा। पचपन नंबर, यदि 14 फरवरी 2011 बृहस्पतिवार है तो 14 अक्टूबर 2012 निकालना है। सबसे पहले 14 फरवरी 2011 से समान डेट 14 फरवरी 2012 निकालिए। 1 साल का अंतर है। 2012 लीप वर्ष है, लेकिन
14 फरवरी तक शामिल है। 2012 के 29 फरवरी इसको मतलब नहीं है। 2012 एक साल का अंतर है, एक साल का। 14 फरवरी 2011 से 14 फरवरी 2012 में एक साल का अंतर है, एक साल में का। 2012 लीप वर्ष जरूर है, लेकिन 2012 के 29 फरवरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 14 फरवरी तक है। 2012 14 फरवरी तक है, इसलिए एक ही दिन जोड़ेंगे, थर्सडे प्लस एक दिन फ्राइडे। अब जरा सा देखिए, छू मंतर हो जाएगा। 14 अक्टूबर 2012 पहला क्लास में बताए थे, याद कीजिए। 2000 फरवरी कोड कितना है, लीप वर्ष ने है तो फरवरी कोड 4, नॉन लीप वर्ष रहता तो 5। अक्टूबर कोड कितना है, 2। फरवरी कोड 4, पहला क्लास बताए हैं। अक्टूबर कोड 2। फरवरी के कोड से अक्टूबर कोड कितना है, 2 कम। फरवरी के कोड से अक्टूबर कोड कितना है, 2 कम है, 2 कम। फरवरी के कोड से अक्टूबर कोड कितना है, 2 कम। तो 2 दिन घटाइए, फ्राइडे में 2 दिन घटाइए, फ्राइडे में 2 दिन बराबर वेडनेसडे। क्या हो गया वेडनेसडे? कितना आसान सवाल, कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल, कितना आसानी से बन गया। इस बात पर ध्यान दीजिए जरा सा। तो आइए 56 आप देखेंगे, एकदम उसी तरह सवाल है। पंद्रह अगस्त 1947 शुक्रवार था। 26 जनवरी 1950 निकालने से पहले 15 अगस्त 1950 निकालना होगा। 3 साल का अंतर है। 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1950 में 3 साल का अंतर है। बीच में एक लीप वर्ष आ रहा है 1948। बिना 48 का 50 संभव है ही नहीं। 3 साल के अंतर 3 दिन ऐसे जोड़ेंगे। एक लीप वर्ष आया, 48 दिन बढ़ाएंगे, 4 दिन जोड़ेंगे, फ्राइडे प्लस 4 दिन। अब सबसे पहले आप 4 दिन आगे बढ़ जाइए। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। अब सबसे पहले जनवरी का निकालिए, 15 जनवरी 1950 निकालिए। तो देखिए, अगस्त का कोड 4 है, जनवरी कोड 2 है। अगस्त कोड 4 है, जनवरी कोड 2 है। अगस्त 15 अगस्त दिया हुआ, 15 जनवरी निकालना है। 15 अगस्त दिया हुआ, 15 जनवरी निकालना है। तो अगस्त कोड से जनवरी कोड कितना कम है, 2 कम है। 2 कम है, 2 दिन घटाना है। ट्यूसडे में 2 दिन घटाना है। ट्यूसडे में 2 दिन घटाना है। 2 दिन पीछे आना है, संडे होगा। अब हो गया। 26 जनवरी निकालने में कोई परेशानी नहीं है। 26 जनवरी निकालने में कोई परेशानी नहीं है। 26 जनवरी निकालने में कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, 15 अगस्त जनवरी मालूम हो गया, संडे हो गया बराबर 15 जनवरी। संडे हो गया 15 जनवरी। अब 15 जनवरी में कितना दिन जोड़ेंगे? 26 जनवरी होगा 11 दिन। 15 जनवरी में कितना दिन जोड़ेंगे? 26 जनवरी हो गया 11 दिन। 11 दिन मतलब 1 सप्ताह जोड़ेंगे और 4 दिन जोड़ेंगे। 15 जनवरी से 26 जनवरी प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह और 4 दिन जोड़ेंगे। 1 सप्ताह और 4 दिन जोड़ेंगे। 15 जनवरी से 26 जनवरी प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह और 4 दिन जोड़ेंगे। तो सप्ताह जुटेगा तो फिर से संडे होगा। सप्ताह जुटेगा फिर से संडे होगा। तो केवल जोड़ेंगे 4 दिन, केवल जोड़ेंगे 4 दिन, यानी 4 दिन आगे बढ़ जाना। संडे से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होगा। क्या होगा? थर्सडे। यही आंसर हो गया, थर्सडे। ध्यान देंगे बच्चे, यही थर्सडे आंसर हो गया। इसको मौखिक कैसे बनाएंगे? इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल को मौखिक कैसे बनाएंगे?
देखिए 15 अगस्त से 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1950 निकालेंगे, 3 साल का अंतर है, तो लीप वर्ष आया है, 4 दिन जोड़ देंगे आराम से। फिर 15 जनवरी निकाल लेंगे, अगस्त कोड से जनवरी कोड 2 कम है तो 2 दिन घटा देंगे, 2 दिन घटा देंगे। यहां ध्यान दीजिए, पहले 4 दिन जोड़ेंगे, फ्राइडे में 4 दिन जोड़ेंगे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1950 में 4 दिन जोड़ेंगे, 3 साल का अंतर है, एठो लीप वर्ष आया, 4 दिन जोड़ेंगे। फिर 15 जनवरी प्राप्त करने के लिए, 1950 प्राप्त करने के लिए अगस्त कोड 4, जनवरी कोड 2 कम है, 2 दिन घटा दिए, तो फिर 26 जनवरी प्राप्त करना है, तो 11 दिन, एक सप्ताह, यानी 15 इत निकला, 15 जनवरी 1950 निकला। अब 26 जनवरी प्राप्त करने के लिए 11 दिन और जोड़ेंगे, यानी 1 सप्ताह जोड़ेंगे और 4 दिन जोड़ेंगे। तो सब ध्यान दीजिए, 4 4 8 दिन हो गया, इस सप्ताह जुटेगा समान दिन, 8 दिन 8 दिन हो गया, 8 दिन 2 दिन घटाइए, 6 दिन, तो फ्राइडे में 6 दिन जोड़िए, मन में 1 दिन घटाइए, सच देगा। देख कितना आसानी से बन गया। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जल्दीबाजी बनाने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। अब अगला सवाल इसी तरह का देख सकते हैं आप, अगला सवाल इसी तरह का है, देखिए हाँ। देखेंगे, वर्ष 1996 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1996 शुक्रवार के दिन मनाया गया। तो वर्ष 2000 स्वतंत्रता दिवस निकालने के लिए 26 जनवरी 2000 निकालना होगा पहले। तो ध्यान दीजिए जरा सा, 4 साल का अंतर है, 5 दिन जोड़ दीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं। 1996 से 2000 में 4 साल का अंतर है, तो 5 दिन जोड़ेंगे, 4 साल के लिए 5 दिन जोड़ते हैं, 19 डे हो गया। अब निकालना आपको 26 जनवरी, 26 अगस्त, 26 अगस्त 2000 निकालना होगा समान डेट। जनवरी कोड कितना है? 1, लीप वर्ष है 2000, अगस्त का कोड 4 है, जनवरी दिया हुआ 26 जनवरी दिया हुआ है 19 डे, 26 अगस्त निकालना है। जनवरी कोड से अगस्त कोड 3 अधिक है, तो 3 दिन जोड़िए, बुधवार प्लस 3 दिन, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार हो गया। 26 जनवरी से 26 अगस्त से 15 अगस्त कितना दिन कम है? ये 11 दिन कम है। देखिए 26 अगस्त जो निकला है आपका सैटरडे, उसमें 11 दिन घटाइए, 1 सप्ताह और 4 दिन घटाइए, 11 दिन घटाइएगा तो फिर से 15 अगस्त हो जाएगा। 26 अगस्त में 11 दिन घटाइए, 15 अगस्त होगा। 11 अगस्त मतलब 1 सप्ताह और 4 दिन घटाना है। सप्ताह घटेगा समान दिन, तो केवल घटाइए 4 दिन। तो 4 दिन जब घटाइएगा, यानी 4 दिन पीछे आना है, मन में 3 दिन जोड़ना है। संडे मंडे ट्यूसडे होगा, क्या होगा? ट्यूसडे होगा। क्या होगा? ट्यूसडे होगा। ध्यान देंगे। अब आप देखेंगे एक नया टाइप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, एक नया टाइप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। $58 नंबर देखेंगे। इतना डेप्थ में
आप किसी का भी यूट्यूब पर कैलेंडर खोल के देखिए, इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाया होगा। हम हर एक सवाल को लेकर चल रहे हैं। जब तक आप प्रत्येक तरह के सवाल बनाएंगे नहीं तो एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कैलेंडर सारा क्लास कीजिए अच्छा से, आपसे हर एक तरह सवाल बनेगा और तो एग्जाम का भी क्वेश्चन आप निश्चित रूप से बनेगा। एक नॉन लीप ईयर में पहला अंतिम दिन रविवार है तो उस वर्ष में कुल कितने रविवार होंगे? नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। 365 दिन को आप सप्ताह बनाइए। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 52 सप्ताह और एक दिन। 52 सप्ताह का मतलब है सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार। 52 सप्ताह का मतलब है सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार। 52 सप्ताह का मतलब है सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार। सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार। यहां सप्ताह का प्रत्येक दिन 52 बार, यानी संडे भी 52 बार। अंतिम दिन भी संडे है। यहां अंतिम दिन कौन निकला है? जो एक निकला है अंतिम दिन निकला है। एक दिन जो रिमाइंडर आया है वही अंतिम दिन है। एक दिन जो रिमाइंडर आया वही अंतिम दिन है। यह भी क्या है? संडे है। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी नॉन लीप ईयर का पहला और अंतिम दिन रविवार है तो, यदि किसी नॉन लीप ईयर का पहला और अंतिम दिन रविवार है तो उस वर्ष में कुल कितने रविवार होंगे? क्वेश्चन में कह रहा है। तो नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब है 52 सप्ताह और एक दिन। 52 सप्ताह और एक दिन। 52 सप्ताह मतलब सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार। 52 सप्ताह मतलब सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार। 52 सप्ताह मतलब सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार, यानी संडे भी 52 बार। यह रिमाइंडर जो निकला है एक दिन वह भी संडे है। रिमाइंडर जो एक दिन निकला है अंतिम दिन जो निकला है वह भी संडे है। तो कुल कितना संडे हो गया? 52 संडे प्लस एक संडे, टोटल 53 संडे हो गया। टोटल कितना संडे हो गया? 53 संडे हो गया। टोटल 53 संडे हो गया। 52 संडे और एक संडे कितना हो गया? 53 संडे हो गया। उसी तरह के एक और सवाल है 59 नंबर। अगला सवाल देखिए, नंबर है अगला सवाल। एक लीप ईयर में 1 जनवरी बृहस्पतिवार है तो उस वर्ष में कुल कितने शुक्रवार होंगे? लीप ईयर में 366 दिन। 7 से भाग दीजिए। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह मतलब सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार। सप्ताह प्रत्येक दिन 52 बार। सप्ताह का प्रत्येक दिन 52 बार, यानी फ्राइडे भी 52 बार। एक बात याद कीजिए, जैसा कि हम आपको बताए थे, लीप ईयर में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। लीप ईयर में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। यानी लीप ईयर में देखिए, यदि लीप ईयर में 1 जनवरी अगर बृहस्पतिवार है
1 जनवरी बृहस्पतिवार है तो 31 दिसंबर क्या होगा, एक दिन अधिक शुक्रवार होगा। नॉन लीप ईयर के लिए बताए थे पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं पिछले क्लास में। नॉन लीप ईयर में पहला और अंतिम दिन समान होते हैं, लेकिन लीप ईयर में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। यानी पहला दिन अगर बृहस्पतिवार माना गया है तो अंतिम दिन शुक्रवार होगा। यहां अंतिम दिन जो है दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। देखिए यहां 52 सप्ताह पूरा हुआ है, 52 सप्ताह पूरा हुआ है, 52 सप्ताह पूरा हुआ है तो 52 शुक्रवार पूरा हुआ है। अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा, क्योंकि लीप ईयर में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन ज्यादा होता है। पहला दिन बृहस्पतिवार माने हैं तो अंतिम दिन शुक्रवार होगा, पहला दिन बृहस्पतिवार माने हैं तो अंतिम दिन शुक्रवार होगा। तो 52 शुक्रवार यहां, एक शुक्रवार यहां, टोटल कितना हो गया, टोटल बराबर 53 फ्राइडे हो गया। कितना फ्राइडे हो गया, 53 फ्राइडे हो गया। जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, 58 को देखिए तो फिर 58 को रिपीट करते हैं, फिर से 58 को हम रिपीट करते हैं। इसको तो समझ गए हैं, फिर से 58 को रिपीट करते हैं, फिर से 58 को हम रिपीट करते हैं। नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। 7 से भागा दीजिए, 7 5 35, सप्ताह बनाइए, 7 2 14, 52 सप्ताह और एक दिन। यानी यहाँ सप्ताह का प्रत्येक दिन 52 बार, यानी संडे भी 52 बार। अंतिम दिन कहता रविवार, पहला और अंतिम दिन रविवार। नॉन लीप ईयर में पहला और अंतिम दिन समान होते ही हैं। नॉन लीप ईयर में पहला और अंतिम दिन समान होते ही हैं। 1 जनवरी नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में 1 जनवरी रविवार है, 31 दिसंबर भी रविवार ही होगा। तो पहले भी बताए हैं 1 जनवरी रविवार है तो पहला अंतिम दिन समान होते हैं। 1 जनवरी रविवार है तो 31 दिसंबर रविवार ही होगा। ये अंतिम दिन जो है, जो अंतिम दिन निकला है शेषफल में, अंतिम दिन वो भी संडे है, ये भी क्या है, संडे है। तो संडे 52 + 1 संडे, 53 संडे हो गया। हाँ तो दोस्तों, हम आपको प्रत्येक टाइप के सवाल बता रहे हैं। किसी का भी कैलेंडर खोल कर आप देखिए, इतना डेप्थ में नहीं होगा। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप जहां भी होंगे गांव-गांव में, आप इसके वीडियो का फायदा उठाइए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो पटना आने में सामर्थ्य नहीं है उसको अधिक से अधिक छात्रों को फायदा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने मित्रों कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, काफ़ी डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, यानी हर एक तरह का सवाल हम आपको बता रहे हैं। इसलिए कोई भी चैप्टर पढ़िए तो पहला क्लास से शुरू कीजिए और अंतिम क्लास तक एंड कीजिए, तभी आपको एग्जाम का क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। मेरा वीडियो देखने के बाद जो जिस चैप्टर का वीडियो आप देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता किसी से पढ़ने की आवश्यकता होगी। आपका लक्ष्य क्या है, एग्जाम पास करना। निश्चित रूप से 100% क्वेश्चन एग्जाम का बनेगा। आज इतना ही रहेगा। जो बच्चे वीडियो देखेंगे सबको मेरा धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले क्लास में।